संजीवनी शारदा केंद्र के फेसबुक का जो पेज है उस पटल पर, और ये लिंक जो है पहले से हमने समाज में इस लिंक को हमने जारी किया है, एक फोल्डर छापा है, उसके तहत हमने समाज को बोला है www.facebook.com/SSK-कश्मीर। इस तरह से ये एक लिंक रहेगा। और उस दिन व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ये है कि जम्मू में लगभग 40 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर जो समाज है वो सामूहिक रूप से आएगा वहाँ उन केंद्रों पर, और वहाँ पहले से व्यवस्था होगी वर्चुअल मोड के माध्यम से देखने सुनने की। जो डॉक्टर मोहन भागवत जी का जो उद्बोधन होगा, 40 ऐसे स्थान है। और ये संजीवनी शारदा केंद्र में भी व्यवस्था तो है ही, और पूरे देश में ऐसे लगभग 30 ऐसे स्थान हैं जहां पर ऐसी व्यवस्था की गई है, और विश्व के भी कई देशों में। नवरेह महोत्सव 1, 2, 3 अप्रैल 2022, त्याग समर्पण दिवस, संकल्प दिवस व शौर्य दिवस रविवार 3 अप्रैल प्रातः 10 बजे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का ऑनलाइन संबोधन। संजीवनी शारदा केंद्र, आनंद नगर, बौड़ी, जम्मू। संजीवनी शारदा केंद्र में मौजूद हूं, जहां पे निर्भय समारोह जो है वो कल से शुरू होगा। एक बड़ा दिन, और खासकर कश्मीरी समुदाय के लिए। MK भरत जी समय हमारे साथ मौजूद है। MK जी, पहले तो JK चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। निर्भय महोत्सव जो है वो शुरू होने जा रहा है, इसकी खासियत क्या है, विस्तार से बताएं। हाँ बिल्कुल, ज़रूर। देखिए, संजीवनी शारदा केंद्र की ओर से 3 दिन का नवरेह महोत्सव 2022 का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो चुका है। ये 3 दिन का रहेगा, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल। तो यह कार्यक्रम जो है पहले प्रादेशिक स्तर पर हम करते थे, लेकिन इस बार जो है, पिछली बार भी अब राष्ट्रीय और ग्लोबल लेवल पर यह कार्यक्रम होता है। नवरेह जो है वो नववर्ष है। कश्मीर में नववर्ष को नवरेह कहा जाता है। ये वही नवरेह है जो सनातन संस्कृति का नववर्ष है, जो भारतीय संस्कृति का नववर्ष, जो कल 2 अप्रैल से प्रारंभ होगा। नवरात्र के प्रथम दिन पर जो प्रारंभ होता है नूतन नववर्ष, हम उसी नूतन नववर्ष को मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं। लेकिन एक विरली घटना क्या है कि उस दिन कश्मीर में, और आजकल कश्मीर से बाहर निर्वासन में हम लोग हैं, तो उस दिन हम एक भरी थाली का दर्शन करते हैं सपरिवार, सुबह सामूहिक रूप से। ये कंपलसरी, ये मैंडेटरी है, ये सब करते हैं, क्योंकि संस्कृति से एक जुड़ाव रहेगा तभी समाज रहेगा। उस थाली का जब दर्शन कल सुबह सब लोग करेंगे, उसमें एक बात जोड़ी गई है गत वर्ष से, कि पूरा समाज वैश्विक स्तर पर जहाँ भी वे रह रहा है, वह उस दिन एक संकल्प लेगा कि कश्मीर की शांति के लिए वो कामना करेगा, और उसके साथ साथ संकल्प लेगा कि अगला नवरेह वो प्रयास करेगा इस बात के लिए कि अगला नवरेह वह अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कश्मीर में आनंद पूर्वक मना सकें। अगला नवरेह इसका प्लेज लेंगे कल सभी परिवार में भी, और ऑफलाइन कार्यक्रम भी होंगे। और विशेष जो कार्यक्रम हमारा समापन समारोह का है। क्या कुछ खास और भी रहता है? उत्सव है, पर्व है, त्योहार है, परंपराएं हैं, संस्कृति है। जब तक ये समाज के साथ जुड़ेगी नहीं, जब तक समाज में ये चीज़ें नहीं होंगी, समाज खोखला है इसके बिना। हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति होती है, जो परंपराएं होती हैं, वो समाज का प्राण होती हैं। उसी के अंतर्गत यह जो नवरेह का, जो नववर्ष का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, कि नववर्ष जो कल से प्रारंभ हो रहा है, इसका जो विशेष है एक समापन समारोह जो 3 अप्रैल को होगा। 3 अप्रैल के दिन जैसे संजीवनी शारदा केंद्र ने एक निवेदन जो रखा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के समक्ष, उन्होंने इस निवेदन को स्वीकार किया है, और वे हमारे साथ वर्चुअल मोड के माध्यम से हमारे साथ रहेंगे। उनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा, पूरे समाज को होगा। जो समाज जम्मू कश्मीर में रह रहा है, पूरे देश में रह रहा है, या देश से बाहर रह रहा है, तो उस दिन वर्चुअल मोड के माध्यम से उनका विशेष उद्बोधन होगा। संजीवनी शारदा केंद्र के
फेसबुक का जो पेज है उस पटल पर, और ये लिंक जो है पहले से हमने समाज में इस लिंक को हमने जारी किया है, एक फोल्डर छापा है, उसके तहत हमने समाज को बोला है www.facebook.com/SSK कश्मीर। इस तरह से ये एक लिंक रहेगा। और उस दिन व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ये है कि जम्मू में लगभग 40 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर जो समाज है वो सामूहिक रूप से आएगा वहाँ उन केंद्रों पर, और वहाँ पहले से व्यवस्था होगी वर्चुअल मोड के माध्यम से देखने सुनने की। जो मोहन भागवत जी का, जो डॉक्टर मोहन भागवत जी का जो उद्बोधन होगा, 40 ऐसे स्थान है। और ये संजीवनी शारदा केंद्र में भी व्यवस्था तो है ही, और पूरे देश में ऐसे लगभग 30 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है, और विश्व के भी कई देशों में। कितना ज़रूरी है इन चीज़ों को करना, क्योंकि आज की जो नई जनरेशन है उन्हें कश्मीरी कल्चर का पता हो, किस तरह का रहन सहन था। और सबसे बड़ी बात आपने कही कि कश्मीर में दोबारा से जाना, वहाँ पे रहना, एक कामना करने वाले हो कि अगला वर्ष जो हो वो कश्मीर घाटी में हो। देखिए, एक हमारी पीढ़ी है, हम जब कश्मीर से निकले तो वो यादें हमारे में रची बसी हैं, हमें वो याद हैं। जो हमारे अगली पीढ़ी है, जो वहाँ 3-4 वर्ष के थे, उनको अधिक जो है इसका स्मरण नहीं है। और जो यहाँ जन्मे उनको भी जब तक हम बताएंगे नहीं कि कश्मीर की संस्कृति क्या है, कश्मीर का कल्चर क्या है, तो उस रूप में भी संजीवनी शारदा केंद्र का यह प्रयास है। और इस नवरेह महोत्सव के माध्यम से जब हम आज के दिन कश्मीर के महापुरुषों को याद करते हैं, श्री भट्ट को याद करते हैं, जिनके द्वारा कश्मीर में पुनः कश्मीरी पंडितों की 15वीं शताब्दी में वापसी हुई थी, हम उनको बताएंगे। जैसे शौर्य दिवस हमने नाम रखा समापन समारोह का, तो वो समापन समारोह का जो शौर्य दिवस है वो किन के नाम पर है? वह है सम्राट ललितादित्य, जो 8वीं शताब्दी के सम्राट हुए हैं, उनके दिग्विजय अभियानों को समर्पित है। तो इसके माध्यम से जो समाज है उनको, और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृति के बिना समाज नहीं, और समाज के बिना व्यक्ति नहीं। तो ये तो एक प्राण तत्व है, ये तो एक आत्मा है। जब संस्कृति होगी, देखिए भूख तो मिट सकती है, हम जो खा सकते हैं, लेकिन आंतरिक जो शांति है वो कैसे मिलेगी आपको? वो संस्कृति से मिलेगी आपको। तो आप सबसे अपील है कि संजीवनी श्रद्धा केंद्र से ज़्यादा जुड़े, और जिस तरह से नरवेह महोत्सव का आरंभ जो है वो शुरू हो चुका है, उसके साथ जुड़ें, ताकि इस प्रोग्राम को आप सफल करें और कश्मीर की सभ्यता से जुड़ें। और जिस तरह की इन्होंने कामना की है कि अगला सफ़र जो हो वो कश्मीर में इनका हो, तो हम भी यही कामना करते हैं। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहें जेके चैनल।